सर्दियों के मौसम में समय का कुछ पता नहीं चलता और सिद्धांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिद्धांत रोज़ सुबह अपनी रनिंग के लिए जाता था, पर आज सिद्धांत को समय का कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब सिद्धांत सुबह उठा तो उसे लगा कि आज वो रनिंग के लिए लेट हो गया है और सिद्धांत बिना टाइम देखे अपनी रनिंग के लिए तैयार हो जाता है। सिद्धांत अपने आप से कहता है कि अरे यार, आज टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और सब रनिंग के लिए आगे होंगे, बस मैं ही लेट हो गया। यही सब बोलते हुए सिद्धांत घर से बाहर निकल जाता है। पर सिद्धांत जब बाहर देखता है तो बाहर अभी भी अंधेरा ही था। तो सिद्धांत उस अंधेरे को देखते हुए कहता है कि अरे यार, मैं लेट हो गया हूँ या फिर आज कुछ जल्दी ही उठ गया हूँ, क्योंकि बाहर अभी तक कोई भी नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी जाता हूँ। जब तक मैं वार्म अप करूँगा तब तक सभी आ जाएंगे। यह सब बोलकर सिद्धांत ग्राउंड की ओर चलने लगता है, जहाँ वो और सिद्धांत के सभी दोस्त रनिंग के लिए आ जाते थे, क्योंकि ग्राउंड सिद्धांत के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सिद्धांत कुछ ही आगे गया था कि तभी उसे लगता है कि उसके साथ साथ कोई और भी लोग भाग रहे थे। सिद्धांत इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी रनिंग करता रहता है। और सिद्धांत अपनी रनिंग कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके बगल में भाग रहे सुरेश पर पड़ी। जब सिद्धांत ने सुरेश को देखा तो उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा और सिद्धांत को सर्दी में भी पसीना आने लगा था और उसकी आंखें भी बड़ी होने लगी थी, क्योंकि सुरेश तो 1 साल पहले ही मर चुका था। और सिद्धांत यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, सुरेश वापस कैसे आ सकता है, कि तभी उसने अपने साथ भाग रहे और लोगों को देखा तो सिद्धांत को ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर खून भाप बनकर उड़ रहा हो, क्योंकि सड़क पर भाग रहे सभी लोगों में से एक बस जिंदा इंसान सिद्धांत ही था। सिद्धांत ने देखा तो उन सब के चेहरे सफ़ेद और फटे हुए थे और किसी की आंखें भी नहीं थी और उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था और उन सब के पैर भी उल्टे थे। डर क्या होता है, कोई उस समय सिद्धांत से पूछे। और सिद्धांत के साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे, क्योंकि सिद्धांत आज रात को ही रनिंग के लिए आ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कि तभी वो सोचता है कि वो घर लौट जाए। लेकिन जैसे ही सिद्धांत घर जाने के लिए रुका तो वो देखता है कि जो उसके साथ भाग रहे सभी लोग, वो सब भी उसके साथ ही रुक गए हैं और सुरेश भी रुक गया था। सिद्धांत ने देखा तो वो सब उसे ही देखे जा रहे थे, कि तभी सुरेश बड़े ही प्यार से कहता है कि रुक क्यों गए सिद्धांत, आओ ना हमारे साथ चलो। और सिद्धांत ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है और सिद्धांत के साथ चलते हुए सुरेश उसे बोलता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है सिद्धांत, और इसमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है और हम सब तेरे ही दोस्त हैं और तुझे ही लेने आए हैं। सिद्धांत उन सब की बात तो सुन रहा था, पर वो यही सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। और सुरेश अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि सिद्धांत, अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। सिद्धांत समझ चुका था कि वो उसके साथ अब
और चला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और सिद्धांत को याद आता है कि सुरेश को भी रनिंग का शौक़ था और वो भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था और उसी दिन से उसकी मौत हो गई थी। जब सुबह हुई तो सुरेश की लाश मिली और कहते हैं कि रात का समय मरे हुए लोगों का होता है और सिद्धांत भी उनके ही समय में आ गया था। और सिद्धांत अब फैसला करता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा और सिद्धांत रुक जाता है। इस बार भी वो सब भी उनके साथ रुक जाते हैं और एक साथ भयानक आवाज में बोलते हैं, चलो ना सिद्धांत, हमारे साथ चलो। पर सिद्धांत इस बार उनके साथ चलने के लिए मना कर रहा था और वो सब लोग गुस्सा करते हुए सिद्धांत को देखने लगते हैं और सिद्धांत की ओर बढ़ने लगते हैं। सिद्धांत के दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से धड़कने लगी थी और सिद्धांत के हाथ पैर भी कांपने लगे थे और वो सब अभी सिद्धांत के पास ही आते जा रहे थे। सिद्धांत उन सब के बगल से निकलकर जोरों से अपने घर की ओर भागने लगता है और सिद्धांत अपनी पूरी ताकत के साथ भागे ही जा रहा था और भागते भागते कुछ ही देर में वह अपने गेट के पास आकर रुक जाता है। सिद्धांत अपने गेट के पास जैसे ही आकर रुकता है तो वो देखता है कि उसके गेट के पास सुरेश खड़ा था और वह उसे बड़े गुस्से से देखे जा रहा था। सिद्धांत उसे देखकर रोते हुए कहता है कि मुझे जाने दो सुरेश। सिद्धांत के रोने का सुरेश पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और होता भी कैसे, क्योंकि सुरेश अब कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुका था और वो आत्मा यह फैसला कर चुकी थी कि वो सिद्धांत को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। और सिद्धांत रोते हुए कहता है कि मेरी ही गलती है सुरेश कि मैं घर से बाहर निकला। इस पर सुरेश अपनी डरावनी भरी आवाज़ से कहता है कि जो मेरी गलती थी वो ही तेरी गलती है। मैं भी गलती से रात को आ गया था और देखो ना, तुम भी रात को ही आए हो और अब तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। यह देखते देखते सिद्धांत के पीछे वो सब भी आ गए थे और उसमें से एक बिना आँख वाला आदमी भी था जिसकी आँखों की जगह से लगातार खून निकले जा रहा था। और वो सिद्धांत के पास आ जाता है और कुछ धीमी सी आवाज़ में कहते हुए सिद्धांत के सीने पर हाथ लगाता है कि तभी उसके पीछे से सभी भूत मिलकर उसके पास आने लगते हैं। सिद्धांत को देखकर सुरेश कहता है कि डरो मत सिद्धांत, यह सब अपने ही लोग हैं। अभी थोड़ा दर्द होगा और उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर सिद्धांत डर के मारे नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसके कंधे से कोई हाथ रखता है और सिद्धांत डरते डरते कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से। कि तभी उसकी बात का जवाब देते हुए कोई पीछे से बोलता है कि क्या हो गया भाई, और तू किसे जाने के लिए बोल रहा है। सिद्धांत उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने विकास खड़ा था। विकास उसका ही दोस्त था जो सुबह अपनी रनिंग के लिए आया था। और सिद्धांत उससे डरते हुए कहता है कि वो सब कहाँ चले गए। इस बात को सुनकर विकास कहता है कि कौन सब कहाँ चले गए, और तुम बोलेगा भी कुछ कि तुझे हुआ क्या है। सिद्धांत विकास की बात सुनकर कहता है कि देखो ना विकास,
अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ भाग रहे थे और उनमें से सुरेश भी था। विकास झट से पूछता है कि कौन? सुरेश? सिद्धांत विकास की बात का जवाब देते हुए कहता है कि वही सुरेश जो रोहित का भाई है। और विकास हैरानी के साथ बोलता है कि तू पागल तो नहीं हो गया भाई? और वो सुरेश 1 साल पहले ही मर चुका है। और भाई मुझे लगता है कि तुझे वहम हुआ होगा। सिद्धांत विकास की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता था कि यह सब उसका वहम नहीं हो सकता। और सिद्धांत विकास से पूछता है कि अच्छा अभी टाइम क्या हुआ है भाई? तो विकास अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखकर बोलता है कि अभी तो 4:10 हुए हैं। और सिद्धांत समझ चुका था कि वो सब कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे शुभ मुहूर्त होता है। इस समय कोई भी बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती। और सिद्धांत की जान भी इसी वजह से बची थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।